नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे 2000 के दशक की कि 2000 का जो दशक था 1995 और 2005 तक, उस दौरान किस प्रकार से परीक्षाएं होती थी, किस प्रकार से कॉपियां जांची जाती थी, किस प्रकार के नंबर बच्चों के आया करते थे, किस प्रकार से बच्चे पढ़ते थे, उसको आज के दौर से तुलना करेंगे कि आज के दौर में किस प्रकार से कॉपियां जांची जाती है बोर्ड एग्ज़ाम्स की, किस प्रकार से आज के बच्चे पढ़ते हैं, वो सब आज इसमें डिस्कस करेंगे। 1995 से 2000 तक का जो दौर था उसमें शतरंज के मार्क्स जो थे उनको बहुत ही कम प्रतिशत दिया गया था और बच्चे जो हैं वो इंग्लिश और मैथ्स में ज़्यादातर तो फेल हो जाते थे। बहुत सौ के सप्लीमेंट्री आती थी और एक ही बच्चा करीब 2 बार 3 बार तक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देता था गणित और अंग्रेजी। उसका कारण ये था कि उस दौर के अंदर जो कॉपियां जांची जाती थी वो एक तरीके से जो एग्ज़ामिनर होते थे वो कॉपियों की सीबीआई जांच करते थे। उसका भी कारण था, यानी वो चश्मे को एक बार ऐसे ऊपर करते थे, फिर देखते थे, एक बार नीचे करके ऐसे देखते थे, एक चश्मे के अंदर से देखते थे, ऐसी जांच होती थी। उसका कारण ये था कि सरकारी स्कूलों के अंदर उस दौर में संख्या बहुत अधिक थी, यानी एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हुआ करते थे। तो 100 बच्चे हुआ करते थे, क्लासें क्षमता से अधिक संचालित हो रही थी। एक ही क्लास के सेक्शन कई सारे थे, टीचर कम थे, इसलिए जो जांचने वाले सरकारी अध्यापक थे वो बच्चों को इस तरीके से कॉपियां जांच करके हटा देते थे क्लास से, यानी उसमें फेल कर देते थे, जिससे वो अगली क्लास के अंदर उनके साथ जो है वो भीड़ नहीं हो क्लास में। अब जब उनके पास कॉपियां आती थी तो जब वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके से कॉपियां जांचते हैं, अपने बच्चों की कॉपियों का मूल्यांकन इस तरीके से करते हैं कि 60 बच्चों की क्लास में से 20 फेल कर दिए, 15 को सप्लीमेंट्री दे दी। तो जब वो बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपियां उनके पास पहुंचती थी तो वो उनको भी उसी तरीके से जांचते थे, यानी कॉपियां जो है बहुत ही कड़ी जांच से गुजरती थी और नंबर आते थे बहुत कम। कभी बोर्ड का रिजल्ट रहता था 30%, कभी 40%, कभी 50%। फिर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ, प्राइवेट स्कूलें खुलना शुरू हो गई, सरकारी स्कूलें जो है उनका वर्चस्व है वो कम होने लगा धीरे धीरे समय के साथ, और क्लासों के अंदर स्थिति ये रह गई कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी में 15 बच्चे हैं, किसी में 5 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं। तो जो भी बच्चा आ रहा है उस बच्चे को सरकारी स्कूल में रोके रखने के लिए एग्ज़ामिनर क्या करता है, फिर उसको पास करता है। अब जब अपने बच्चे को वो पास करता है तो आने वाली कॉपियाँ जो है उनमें भी वो थोड़ा लिबरल हो जाता है, थोड़ा सा यदि गलत भी लिखा है तो उसमें भी नंबर देने का प्रयास करता है ताकि बच्चे पास हो जाएं। जब अपने बच्चों को वो पास करने की कोशिश करता है तो जो भी कॉपियाँ उसके पास पहुंचती है उनको भी वो पास करने के प्रयास में रहता है। तो आप मान के चलिए कि आपने यदि थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिया है तो उसमें पूरे नंबर आने के चांसेस हैं। 90 से पूर्व 1990s से पहले फर्स्ट डिवीज़न 60% अंक प्राप्त करना महाभारत का युद्ध जीतने के बराबर था, यानी बहुत ही कम लोग जो थे वो 60% अंक प्राप्त कर पाते थे। आज 60% का कोई औचित्य नहीं है, और उसका कारण ये है एकमात्र, एक तो थोड़े से बच्चे भी ज़्यादा पढ़ने लग गए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि जो पढ़ते थे वो उस दौर में भी बहुत अच्छे पढ़ते थे,
उस टाइम तो बच्चे को दिखाई केवल चिड़िया की आँख यानी किताबें ही दिखाई देती थी। अब किसी बच्चे से अपन पूछते हैं तो उस बच्चे को चिड़िया की आँख नहीं दिखाई देती अर्जुन की तरह, उसको दिखाई देता है इंस्टाग्राम मेरे को दिख रहा है, फेसबुक मेरे को दिख रहा है, व्हाट्सएप मेरे को दिख रहा है, यूट्यूब मेरे को दिख रहा है, ये सब चीज़ें उसको दिखती है। तो उसकी किताबें कहीं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच में खो गई है। लेकिन फिर भी बच्चे जो है, उनके अभिभावक जो हैं वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं पहले की तुलना में, शिक्षा का स्तर भी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी इतना भी इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो इस जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है कि जो बच्चा उस दौर में 60% लाता था वो एक अच्छा स्कोर कह सकते हैं अपन, और वो बच्चे जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी सर्विसेज के अंदर चले जाते थे। लेकिन इस दौर में 95% लाने वाला भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके आने तो थे वास्तव में 60% अंक, और उसको नंबरों को बढ़ा करके जैसे आधा नंबर जहाँ आने वाला था वहाँ 1 नंबर दे दिया, 2 आने वाले थे वहाँ 4 दे दिए। तो इस कारण उसका परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन वो प्रतिशत वास्तव में कोई काम का नहीं है। काम में क्या आना है आपके, प्रतिशत कोई मायने नहीं रखता है, केवल सर्टिफिकेट है, दिखाने के काम में आता है। आपके काम में आएगा आपके दिमाग के अंदर कितनी चीज़ें घुसी हैं, कितनी चीज़ों ने आपके दिमाग में प्रवेश किया है, आपने ज्ञान अर्जित कितना किया है, आपने सीखा कितना है, वो आपके काम में आएगा, न कि आपके परसेंटेज काम में आएंगे। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि अपने को नॉलेज लेना है, न कि परसेंटेज वाला वो सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट केवल दिखाने के काम में आता है, और नॉलेज जो है वो आपके जीवन निर्माण में काम में आता है। तो उस दौरान कॉपियाँ जो है जब जांची जाती थी तो बहुत स्ट्रिक्ट जांच होती थी कॉपियों की, बहुत ही सटीक आंसर, सही आंसर लिखा है वही बच्चा जो है अच्छे प्रतिशत प्राप्त कर पाता था। अन्यथा यदि 1 नंबर है पूरा ठीक लिखा है तो भी एग्जामिनर यह चाहता था कि इसमें 0.25 तो निकाल लेता हूँ, मैं काट लेता हूँ, और इसको 3/4 ही देता हूँ। अब देने की प्रक्रिया, देने की इच्छा एग्जामिनर की ज़्यादा रहती है, नंबर काटने की इच्छा कम रहती है। उस दौर में और इस दौर में इतना अंतर आ गया, और कारण है सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी। उस दौर में बहुत संख्या हुआ करती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन आ रहा है, कौन फेल हो रहा है, कौन पास हो रहा है, कौन सप्लीमेंट्री ला रहा है। अब शायद सप्लीमेंट्री का कॉलम ही एक तरीके से बंद हो गया है, सप्लीमेंट्री का कहीं कॉलम नहीं है। या तो बच्चा पास होता है या बच्चा फेल होता है, और फेल भी लोकल क्लासों में तो होता ही नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर वो नहीं पढ़ के जाता। बात यह है पास होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। शतरंग पहले बिल्कुल नहीं थे, फिर 10 किए, और अब वर्तमान में 20 शतरंग कर रखे हैं बोर्ड ने। 13 नंबर आपको लाने होते हैं, 33 बनाने के लिए। वो नंबर अपने से नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब अपने पूरे साल में अपन ने कोई मेहनत नहीं की है। इससे बढ़िया तो अपन स्कूल नहीं जाते, वही अच्छा रहता। तो उस दौर में बच्चों के पास ज्ञान होता था, परसेंटेज नहीं होती थी। इस दौर में क्या है, बच्चों के पास परसेंटेज तो है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं कमाया उन्होंने, अर्जित नहीं किया है, सीखा कम है। परसेंटेज एग्जामिनर के बांटने से आ गई है। एग्जामिनर बांट रहा था, बच्चे को मिल रहे थे, परसेंटेज तो आ गई, घर वाले तो खुश हो गए उसके, लेकिन बच्चे का ज्ञान जो है वो नील है। भी पीछे 2 सालों के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, एग्ज़ाम लगी नहीं और वैसे ही बच्चे पास हो रहे हैं। तो उनके पास ज्ञान तो 0 है, लेकिन उनके परसेंटेज जो है, किसी की 80 है, किसी की 85 है, किसी की 90 है, किसी की 95 है, उनका कोई औचित्य नहीं है। महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है आपने ज्ञान कितना ग्रहण किया है। वो मुझे ज्ञान तो है लेकिन मेरे परसेंटेज जो है नहीं बने, कोई बात नहीं, आगे आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपके काम में आएगा। यदि ज्ञान नहीं है, परसेंटेज है, कोई काम में नहीं आना है कहीं भी।
परसेंटेज बेस कोई कंपटीशन नहीं होता है आजकल। सारे जो हैं वो आपके ज्ञान पर आधारित कंपटीशन लगते हैं। आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है और एग्ज़ाम में आपके परसेंटेज नहीं, आपका ज्ञान काम में आएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए। परसेंटेज कम बने ज़्यादा बने वो कोई मायने नहीं रखता है। आपको आता है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए किताबों को अपना मित्र बनाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के। तो किताबों को अपना मित्र बना लीजिए, उनका अध्ययन कीजिए और फिर अच्छे मार्क्स लाइए तो आप सफल हो जाएंगे। तो 2000 के दशक की और 20 साल बाद की कहानी ये है कि उस टाइम कॉपियाँ बहुत टाइट चेक होती थी, अभी वर्तमान में बहुत ही ढीली चेक हो रही है। इसलिए आपके अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं लेकिन आपको ज्ञान नहीं मिल रहा है, आप ज्ञान अर्जित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप वैसे ही पास हो रहे हैं। बिना पढ़े ही पास होता बड़ो मजा आता हो। जब बिना पढ़े ही पास हो रहे हैं तो फिर ज्ञान कैसे आएगा। उस दौर में डर लगता था फेल होने का, सप्लीमेंट्री आने का, वो डर ही ख़त्म हो गया। तो कौन पढ़ेगा? वही पढ़ेगा जिसको ये पता है कि पढ़ने से, ज्ञान अर्जित करने से आगे लाभ होने वाला। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए तो ज़रूर सफल होंगे। परसेंटेज प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान अर्जन। ज्ञान अर्जित कर लिया है, काम में आएगा। आपको पता है ज्ञान जो आपने ग्रहण किया है उसको कोई बांट नहीं सकता, उसका विभाजन नहीं हो सकता। बाकी सब चीज़ों का विभाजन हो सकता है, आपकी बुद्धि, आपके ज्ञान का कभी भी विभाजन नहीं होता, भाइयों का बंटवारा नहीं होता उसका। बाकी सब चीज़ें बांट ली जाती है, लेकिन जो आपके पास ज्ञान है, जो आपने ग्रहण किया है, उसको कोई बांट नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ज्ञान अर्जित कीजिए, सीखिए, चीज़ों को करके देखिए और परसेंटेज प्राप्त करना अपना उद्देश्य मत रखिए। धन्यवाद।